ओ भैया, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो। बड़ी दीदी का कौन सा बेबी है जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं? कहीं बेबी गुप्त रूप से तो नहीं रखे हैं, या फिर नोना बेबी की बात हो रही है? दोस्तों, ये कमेंट झूठी अंका ने क्या सोच के पब्लिक किया है? ऑफ कोर्स सारे कमेंट तो ये पब्लिक करते नहीं हैं, लेकिन ये कमेंट के पीछे कहानी का है ये जानना पड़ेगा। तो हम बहुत सारी लेके आए हैं बातें, बहुत सारे व्यक्त करेंगे जज्बातें। चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के, है ना। असल में एक वीडियो मैंने देखा। तो जैसे वीडियो देखा मैंने कहा हाँ, ये का हुआ है, ये दीदी काहे के पीछे पड़ी हैं। लेकिन जब पूर्ण रूप से वीडियो देखा तो समझ में आ गया कि ये चाय की चरसिन का कहना चाह रही, इसके पीछे तात्पर्य क्या है। और इसने जो कल अपनी चीज़ें थोड़ी 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 करके रखी हैं, चाहे वो मम्मी की शॉल हो, चाहे वो शिमला में हम मार्च तक रहेंगे, और चाहे वो हो सफाई नामा हम सब पे करेंगे वार्तालाप। तो खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात, बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। वैसे कल के लाइव में ना भाई, रोज़ी दीदी ने जो इसको झाड़ा है ना, जो इसकी धुलाई करी है बिना साबुन के, हैं वॉशिंग पाउडर निरमा, कुछ नहीं भाई साहब, बस रगड़ रगड़ के थापी से जय थापी थापा दय थापी थापा, एक ही ना एकदम सफाई कर दें चकाचक। तो चलो, थोड़ा सा हमको भी कुछ पॉइंट रखने हैं, वार्तालाप करनी है, शुरू कर दें। सबसे पहले हमेशा की तरह हम टाइटल पे आएंगे, और हमारी दीदी का टाइटल है सून बे वी डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट। तो हमको पता है कि भाई ये कहाँ होंगे, है ना। वह शिमले की कहानी है, 3 डॉट। बाकी आप लोगन का जो फिल करना है फिल कर लो। दीदी हमेशा ही आपको क्या देती है, अधिकार देती है कि आप अपनी सुविधा अनुसार जो जहाँ पे फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ पे जो फिल करना चाहें बिल्कुल फ्री हैं, हमारी साइड से एकदम कर लीजिए फुलफिल अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं। चलो फिर अब शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैंने देखा, और देखकर मुझे ये लगा कि झूठी अंका, तुम इतनी चालाक चरबाक, इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ मैं, और तुम्हारे घर की बात है। तुम कैसे एक माँ को जलाने के लिए विगत जब से ये वीडियो लाई है ना दोस्तों, अगर हम सीधे सीधे पॉइंट आउट करें इसको, तो इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, आई डोंट केयर, है ना। मैं तो ऐसी हूँ भैया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे जो चाहते हैं वैसे ही करेंगे। तुमको जलन हो तो जलो, तुमको अगर कुढ़न हो तो कुढ़न करो। और मुझे लगता है कि नोना भी इसको नहीं रोक रहा है। नोना का कहना है डू वॉट एवर वांट टू डू, जैसे सलमान खान कहता है बिग बॉस में, हैं। बस हमको ट्रबल मत करना, बाकी जिसको करना है, सास को करना है, ससुर को करना है, जेठ को करना है, जेठानी को करना है, करो। मुझे तो यही लगता है कि नोना तरफ से फुल आज़ादी है। अदरवाइज झूठी अंका की इतनी मजाल कि इतना ही सब कुछ कर डालें, मुझे नहीं लगता। और दोस्तों, आपको भी पता है कि आप जितने, वैसे तो हमारी जो भी ऑडियंस है मोस्टली सब मैरिड है, कुछ ही लोग हैं जो अभी अनमैरिड हैं, लिमिटेड लोग, 3 2 3, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सबको पता है कि बिना पति के हामी के, मतलब देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती, पर इस प्रकार के माहौल में इस प्रकार का तुम्हारा रवैया, और उसी की फैमिली में इस प्रकार का इंसिडेंस हुआ है। वैसे तो तुम पत्थर दिल होगे नहीं, तुमको भी वो फैमिली अपनी फैमिली लगेगी, लेकिन अगर नहीं लग रही है सॉरी गाइस तो भी ना तुम इस प्रकार की घटिया हरकतें नहीं कर सकती। और अगर तुमने करने की कोशिश करी तो तुम्हारा रिश्ता का कहलाता है तुम्हारे पति के साथ, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो नोना ने इसको दे रखी है छूट, ठीक है। इतना कुछ है ही नहीं है भाई साहब। भाई नोना, बुद्धिजीवी समाज का तू कैसा आदमी गिरा हुआ है? तुझे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है, धोखे पी गया है। वैसे तो तू बोलता था कि तू ऐसे समाज में बैठने वाला, ऐसे समाज में उठने वाला। अगर तेरा समाज ये है कि एक बच्चे के जाने के बाद, 18 साल का बच्चा है,
उसके बाद तेरी बीवी सिर्फ घूमने खाने ऐश करने की बातें कर रही है, शिमले की बातें कर रही है। तो भैया ऐसा बुद्धिजीवी समाज बेकार है भाई साहब। मैंने बुद्धिजीवी समाज बहुत देखा पर ऐसा बुद्धिजीवी समाज नहीं देखा। शेम ऑन यू, नो ना तुम पे भी, क्योंकि तुम कोई चीज़ पे अधिकार ही नहीं, तुम्हारा वश ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुम इतने बेबस हो गए हो कि इससे ये नॉर्मल अपना काम करती करती कोई सुने। तुम इससे ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि इस प्रकार का कंटेंट ना बना, डेली ब्लॉगिंग करनी है, खाना पकाना, दाल चावल जो पहले पकाती थी वैसे पका लेती। नहीं, सिर्फ शिमले की बातें, बर्फबारी की बातें, घूमने की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें। तो क्या नोना इतना अपंग हो गया है कि वो झुठियंका को रोक नहीं सकता? अगर यही चीज़ झुठियंका की फैमिली में, खुदा न खास्ता कभी किसी की भी फैमिली में इस प्रकार की चीज़ें हों, पर क्या कुछ ऐसा कुछ अगर होता तो क्या नोना ऐसा करता? तो क्या झुठियंका को बुरा नहीं लगता? भाई लड़ाइयाँ हो गई होती, खोपड़ी फोड़ौल हो गई थी, बाल नचौल हो गई होती, आप सबको पता है। लेकिन नोना की ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी बेबसी है, कौन सी लाचारी है? तो मुझे तो कोई मजबूरी, बेबसी, लाचारी नज़र नहीं आ रही है झूठियंका के प्रति। मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों चिढ़े बैठे हैं उस फैमिली से। अब ज़मीन जायदाद का जो भी मैटर हो, कुछ नहीं जाना है। ऋतिक रोशन का गाना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, वही वाला गाना याद रख लो, नन्नू हो। कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है ना? खाली हाथ आए थे, बंद मुट्ठी लेके, खुली मुट्ठी लेके चले जाओगे, कुछ नहीं जाना है। अगर तुम इसके पीछे अपनी इंसानियत खोए रहे हो, अपने परिवार का सुख चैन शांति अपनी पत्नी के द्वारा भंग करवा रहे हो, तो तुमसे नीचता वाला व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि बढ़ो, आगे बढ़ो, लाइफ में बढ़ना बुरी बात नहीं है, पर इतनी जल्दी इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत क्या है? मैं सिर्फ मैं तुम्हारी बीवी ने किया है और कुछ नहीं। अब आते हैं ज़रा सॉल पे। तो ये जो दीदी ने सॉल दिखाया था, झुठियंका ने, मम्मी जी का सॉल है ना, ये ब्लू और रेड कलर का साइड था उसमें। तो कह रही थी मम्मी किसी को ना सामान, अपने सामान में किसी को हाथ नहीं लगाने देती हैं। वो बात दूसरी है कि मैं चुपके से उठा लाती हूँ, चुपके से ले आती हूँ, है ना। अदरवाइज मम्मी किसी को छूने नहीं देती अपने सामान, क्योंकि उनको लगता है मैं कहीं किसी को पकड़ा न दूँ, किसी को दे न दूँ। अच्छा, तुम ये कहानी बोल रही हो कि प्रेतिन को नहीं देती हैं छूने। प्रेतिन ने एक दिन जैकेट पहन ली, हाफ जैकेट, तो मम्मी ने प्रेतिन की ईंट से ईंट बजा दी, तुरंत धुलवा तक लिया। और ये मोहतरमा मम्मी जी का शॉल तक ले आई हैं। लेकिन मोहतरमा को पूरी छूट है, क्योंकि संघर्ष वाली लड़की है ना उनके साथ, जो कंधे से कंधा मिलाई थी। जब उसकी वक्त, उस वक्त जो उसकी उम्र थी वो थी भाई साहब 6 साल। तो बूम बूम बूमर उन्होंने खाया, और जैसे बूमर मैन का हाथ बढ़ जाता था वैसे दीदी की कंधा बढ़ गया और मम्मी के कंधा से टकराया। इस प्रकार से उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, ठीक है। और तो भाई 6 साल का बच्चा इतनी बड़ी लेडी से भाई कंधे से कंधा नहीं मिला सकता था, तो ऐसे ही मिलाया होगा। दोस्तों देखो, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे भी मम्मी का पता चल रहा है कि दो संतानों में कितना मतभेद। एक पहन लिए तो भाई छीछा लेदर, दूसर के ले जा रही, पहन रही या रखे है, कुछ समस्या नहीं। प्रेतिन देख ले, तेरी यही औकात है, यही हैसियत है, हैं? आजकल एक सीरीज आई है औकात से बाहर, वो सब नए नए लोग आ रहे हैं, उसमें यूट्यूबर भी आ रहे हैं, एलविश यादव। तो प्रेतिन तुम्हारे औकात से बाहर है मम्मी जी। कभी ना तुम्हें लव यू टू बोलती हैं, ना ही कभी तुम उनके कपड़े लत्ते पहन सकती हो, ना ही कभी तुम्हारे सवालों का जवाब अपने फुटे मुंह से देती हैं, चुप्पी साध लेती हैं। तो सोच लो तुम्हारी कितनी वैल्यू है, कितनी। जबकि सबसे ज़्यादा इस समय तो तुम ही उनका करती हो। इतने चप्पल तुमने खरीद खरीद के मम्मी को दिए हैं। तुमने कहा ना कि हर बार तुम चप्पल देती हो। अब चप्पल से याद आवा, मम्मी ने तुम्हारी कदर चप्पलों जितनी नहीं करी है। अब तुम्हारा मम्मी के साथ रिश्ता काहे नहीं बन पाता है? काहे मम्मी की तुम दिल जिगर किडनी में जगह नहीं बना पाती हो? ये तो देखो तुम ही जानो। काहे कि भाई ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रही है।
बिटौनी मम्मी के लिए सब कुछ करे, बिटौनी मम्मी का डिनर ऑर्गेनाइज कराए, शॉपिंग कराए, जूते चप्पल खरीदवाए, लेकिन फिर भी छोटी का दिल जो मम्मी के दिल से नहीं है मिल पाता। वजह क्या है? अगर आपको चल पाए तो हमें भी बताना, क्योंकि उस दिल में तो सिर्फ झूठियंका और बग्गा के लिए जगह है ना। बग्गा को भी चाहे मम्मी जितना नाराज हों, गरिया भी लें, बग्गा को देखो इतना देर तक मम्मी नहीं गरियाती, बस उसकी वाइफ को, क्योंकि उनको लगता है लड़कौना हाथ से गवा, उसके पीछे नाच पीटी बीबी जिम्मेदार। जब से आई है कल वहीं हमारा लड़का तो अपने हाथ में ले ले। ऐसा ज़्यादातर लोगों का सोचना होता है, माताओं का। तो मम्मी जी को यही लगता होगा कि ये जो है ना चलिया यह है हमारी जो है लड़कौना के यहाँ बदल दी से, यही की वजह से हमारा लड़का का आचार विचार प्रकार सब बदल गवा है। तो भाई अब इनकी बातें ऐसी चल रही हैं। मम्मी जी की देखो यही असलियत है। मम्मी जी देखें जिधर तिरुआ बैठे उठकुरुआ, जिधर देखें बेनिफिट है, प्रॉफिट हो रहा, उधर है मम्मी जी उस दिन फिर वही संतान भली हो जाएगी, लेकिन प्रेतिन कभी नहीं भली हो सकती। खैर चलो, अब आते हैं इनके शिमला प्रकरण पे। शिमला इनको जाना है, शिमला शिमला शिमला। मतलब दीदी के वीडियो में दो नाम बहुत कॉमन है, एक चाय एक शिमला। ये दो नाम के बिना दीदी का जीवनी, दीदी का वीडियो अधूरा है। चाय ना हो तो दीदी का वीडियो नहीं है, शिमला ना हो तो दीदी का वीडियो नहीं है। दीदी के वीडियो में अभी कितने एलिमेंट हैं? चाय, शिमला और सुनो जी, सुनती हो? सुनो जी भी हैं, जी हाँ, हेल्पर। इन्होंने घर के कामों के लिए नहीं लगाई, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लगाई है, क्योंकि एक से भले दो। अब नोना तो योगदान देते ना इनके वीडियो में, तो फिर तो नोना की जगह झुठियंका ने एक हेल्पर रख ली है कि हम इमेजिन करेंगे कि नोना ही वो है, तो सुनो सुनो उसी से बोलती रहती हैं। वो सफाई नामा शुरू हुआ था, वैसे दीदी कह रही थी, सोच रही थी कि आऊँगी हेल्पर से तब मिलके सफाई करवाऊँगी मार्च में। फिर सोचा अभी तो बहुत टाइम है 25 तारीख का, चलो सफाई कर ही लेते हैं, डीप क्लीनिंग। तो दिवाली वाली सफाई तो तब हुई नहीं थी, अभी ज़रूर एक एक पॉट वॉट उठाए उठोई के सब बढ़िया से सफाई हो रही थी। मैं भी सफाई देख रही थी कि वाह यार इतनी सफाई, इधर से भी सफाई उधर से भी सफाई, मतलब चारों तरफ सफाई ही सफाई हम देख रहे थे भाई। खैर, सफाई सफाई करते वक्त दीदी ने थोड़ी मोड़ी इधर उधर की बातें करी, लेकिन ये बेबी वाला कमेंट क्यों दीदी ने रखा? वैसे तो दीदी को देखो ज़्यादा कमेंट इन्होंने रखना नहीं होता है, इतने में अभी तक 5,490 लोगों ने देखा, लेकिन मात्र 16 कमेंट इन्होंने रखे। इससे ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गालियाँ बहुत होंगी। पहला जो कमेंट है इस पे 7 लोगों ने लाइक भी कर दिया है कि दीदी आपका बेबी कैसा है। तो क्या ये प्रेतिन के चक्कर में है, सिड के बारे में पूछ रही हैं, या फिर दीदी का कौन सा बेबी, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ये कमेंट करने का तात्पर्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको आया? कैसा बेबी? सोचो, हम सबको नहीं समझ में आया। नोना बेबी के बारे में बात हो रही है तो बात दूसरी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये किस बेबी के बारे में। तो किसी ने पूछा व्हाट विल डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। आपको पता चल जाएगा ये कहाँ होंगी, इसी के बारे में है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, और धैर्य का फल मीठा होता है। वाओ, आपके प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वाह जी वाह। आप कितने भाई हो, उनकी बीवी है कितनी है, ये क्या है? आप कितने भाई हैं और उनकी बीवी कितनी है? भाई ये कौन से लोग कमेंट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। 2 भाई 3 बीवियाँ या 4? 2 भाई 3 बीवियाँ या 4? गॉड नोज ये क्या है। दीदी के वीडियो में ये कैसे कमेंट हैं, आप कितने भाई हो, उनकी कितनी बीवियाँ हैं? भैया इतना कन्फ्यूजन दीदी के कमेंट सेक्शन में खाए मिल रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि इसी में वो बंदा सवाल करता है, उसी में रिप्लाई भी करता है कि गॉड नोज 3 या 4 बीवियाँ।
दो भाई भाई पता नहीं ऐसे कैसे ये लोग। अच्छा, किसी ने दीदी की एकदम इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कि पूछो ना। किसी ने लिखा है, हिमाचली क्वीन यू आर बेस्ट डॉटर, बेस्ट वाइफ, बेस्ट घर को अच्छे से मैनेज करने वाली। हाय हाय, चाहे कोई माने या न माने, चाहे शिमला हो या पटना, आपका लाइफस्टाइल ज़बरदस्त है। रिंकी कौशल, रिंकी कौशल, ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी है जो आपको दीदी की तारीफां करनी पड़ रही। मतलब यार, किधर से ये बेस्ट। हम्म पैसा हो तुम्हारे पास, आइडिया ढेर सारे आ जाएंगे, तुम भी ऐसे अपना डेकोरेशन कर लोगी। सब कुछ डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। अब पैसा नहीं है और तुम फिर ये डेकोरेशन करना चाहो तो नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, कल बग्गा बग्गी का कोई वीडियो नहीं आया था दोस्तों, तो मैं तो यही कहूँगी कि बग्गा बग्गी का घूमे घामे निकल गए हैं। वैसे तो उनका भी टाइम था काफ़ी वीडियो में, है ना, लेकिन फिर भी अब ये नहीं दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं तो चले ही गए हैं, मुझे यही लग रहा है। और गलती से मम्मी से हुई अचार वाली जो वीडियो थी, उसके बाद से एकदम से सन्नाटा छाया है और कोई वीडियो नहीं आया है। 11,000 एक दिन पहले, 2 दिन हो गए, कहने को तात्पर्य है सिर्फ 20 कमेंट पब्लिक कर पाए। लोगों ने पूछा था, भैया तुरैयों के अलावा तुम्हारे यहाँ कुछ और है? तुरैयाँ ख़त्म काहे नहीं होती? इस ससुर का नाती तुरैयों का पौधा कब तक चलेगा? वैसे पाले में ख़राब हो जाता है, पत्तियाँ उसकी सड़ जाती हैं, तो आई थिंक अब तुरैयाँ ख़त्म हो जाएंगी। अरुणापुरी जी ने पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या कोई फुल टाइम जॉब करते हैं? भाई काहे करते हैं? जो भी खाना पानी इनके घर का है, जो भी राशन है, वो यूट्यूब के माध्यम से ही चलता है। कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं, सबको पता है। थोड़ा खाने पीने का स्टैंडर्ड बढ़ाओ, ढंग से खाया करो। तो रैया ही। आपके हस्बैंड वर्क क्या करते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हम उनको गार्डनिंग करते ही देखते हैं। ऐसे तो घर का गुजारा नहीं चलेगा। अभी तो चल जाएगा, जब बच्चे होंगे फिर क्या होगा। जब तक मायके साइड रहती हो तबीयत ही ख़राब नहीं होती, जैसे घर पहुंचती तबीयत ख़राब हो जाती है, अजीब हाल है। तो भाई साहब, यहाँ पर लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। आपके पास डिनर सेट भी तो है जो आपकी मम्मी ने दिया था। स्पून निकालो, यूज़ करो। अभी यूज़ करोगे क्या? बार बार उनको रखे रहोगे? हद है, जब मम्मी ने दिया। बग्गी, तुमने फिर से वेट गेन कर लिया है। तो भाई लोग लगातार बार बार यहाँ पर जो है कमेंट कर रहे हैं, और बग्गी इसको सुनेगी नहीं। काफ़ी यहाँ पे गले में उसके लेयर हो गई हैं। अब वो क्यों हो गई हैं? क्या थायराइड बढ़ा है या फिर कोई और समस्या है? पता नहीं। खाओ पियो ऐश करो मित्रा, यहीं पे चल रहा है इसकी ज़िंदगानी। आप सबको कहाँ लगता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए खैर, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। और आज नॉर्मल लाइफ जैसे होती है वैसे ही होगी।